ख्यालात की ऊंचाई को, दाखिली और खारजी जज्बात और एहसासात को उनकी गहराई से उठाने का अमल अगर फ़नी महारत से हम आहंग हो जाए तो तहरीर के ऐसे नमूने सामने आते हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर सर खुद ब खुद घूमने लगता है। शायरी में इजहार की लताफत, ख्याल और जज्बे की सदाकत के लिए गहरे और अमीक मुताला को महमेज और मुआवन समझा जाता है, जबकि इस्तारा, तशबीह, तलमीह, वाक़या नगारी, मंजर नगारी, कलाम में पुख्तगी और आनाई, ज़ोर बयान और फसाहत का शुगल फ़नी महारत और कादरुल कलामी पर मुंतज ठहरता है। जब कोई तसव्वुफ़ का राही ख्याल की चाशनी और रूहानियत की झलक को अपने कलाम में समोता है तो उसे दुनिया के बेकैफ रंगों में से भी ज़रा अबलाग के उम्दा नमूने किरतास पर बखेरने के लिए वाफर दस्तयाब हो जाते हैं, जो दर्द की उस शिद्दत को जाहिर करते हैं जो रूह की जिला के लिए वही काम सर अंजाम देते हैं जो लुबान सर अंजाम देता है जब उसे आग पर रखा जाता है। किसी शायरी की बड़ी खूबी ये होती है कि वो कारी को एहसास की उसी शिद्दत और जज्बे की उसी गहराई में उतारे जिसके तहत शायर ने उसे महसूस करके तख्लीक किया हो। शायरी की कई एक इजहात हैं जिनमें से शायर अपनी मौजूनियत तबा के लिहाज से इंतखाब करता है, और मेरी नज़र में मैं कुछ मुताला करने लगा तो अरबाब नक़्दो इंतक़ाद के मुताबिक रेंगा या तनका जापान की शायरी में एक मकबूल सिन्फ़ सुखन थी जिसे 31 सोती अज्जा 5-7-5-7-7 की तरतीब में 5 मिसरे कहा जाता था। पहले मिसरे में 5 अज्जा, दूसरे में 7, तीसरे में 5 और आखिरी 2 मिसरों में 7-7 सोती अज्जा होते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मज़ीद इख्तिसार से काम लिया। जिस तरह हमारे यहाँ गज़ल के पहले 2 मिसरे जो हम काफिया व हम रदीफ हों मतला कहलाते हैं, इसी तरह सिर्फ 3 मिसरों में सब कुछ कह देने के जज्बे ने हाइको को पैदा किया, जिसमें सिर्फ 17 सोती अज्जा 5-7-5 के तनासब से इस्तेमाल होने लगे। उनका ये भी ख्याल है कि वो के दोहे हों या रुबाई, गज़ल का शेर हो या हाइको, सब में एक बात मुश्तरक होती है और वो दरिया को कूजे में बंद करने का फ़न होता है। जिस तरह गज़ल के 2 मिसरों में शायर तख़य्युल का एक जहान समो देता है, उर्दू शायरी में सलासी को मुसल्लस और तसलीस भी कहा जाता है। ये 3 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ़ सुखन है जिसके तीनों मिसरे बराबर होते हैं। अलबत्ता कभी पहला, दूसरा, कभी पहला और तीसरा और कभी तीनों मिसरे हम काफिया होते हैं और ये तीनों मिसरे मिलकर एक अकाई बनते और मुसल्लस कहलाते हैं। ये अकाई एक मुकम्मल मानवी निज़ाम की हामिल होती है और कभी 3 मिसरों की अकाइयाँ मिलकर भी मुसल्लस कहलाती हैं। उर्दू में सलासी एक बाकायदा फ़नी हैयत की हैसियत से मकबूल रही है। 1922 में हल्के और गहरे नीले रंग के दीदा ज़ेब टाइटल से आरास्ता एक किताब शायरी मुनस्सा शहूद पर आई, जिसकी मुआवनत पीर अब्दुल खालिक गद्दी नशीन टल्ला वाली सरकार गुगेरा बंगला ज़िला उकाड़ा ने की, जबकि उसकी प्रिंटिंग अल करीम प्रिंटर्स लाहौर से अंजाम पाई। 208 सफ़हात पर मुश्तमिल इस मजमुआ शायरी जिसकी कीमत 800 रुपये मुकर्रर की गई है को सिन्फ़े नो यानी सलासी गज़ल के मायार पर देखा जा सकता है। ये आपके सामने मौजूद है। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद साहब इस किताब और शायरा के बारे इस तरह इसमें रकम दराज हैं। बहसीयत मजमूई परवीन सिजल के मजाज और इख्तरा पसंदाना रवैयों की हामिल किताब ये तकिया अपनी ज़ाहरी खसूसियत 3-3 अशार का मुख्तलिफ बहरों में इल्तज़ाम और अपनी बातनी इनफरादियत, मुशाहदाती और सूफियाना मदामीन के सबब मुआसर शायरी में एक खुशगवार अजाफा है। मोहतरम जनाब बशीर रज़मी साहब का कहना है कि परवीन सजल का शेरी मजमुआ तकिया जिसका बबांग दोहल नुमाया अदबी हवाला है कि वो इल्म अरूज भी जानती हैं,
उसने मुफरद और मुरक्कब बहूर के अलावा मज़ीद बहूर पर भी तबाह आजमाई की, जिस बिना पर वो अपनी अलग शनाख्त बनाने में कामयाब नजर आती हैं। जब मैं इस किताब शायरी को पढ़ने के लिए पकड़ता हूँ और इसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं 6 सितारों के उस गुच्छे को पकड़े हुए हूँ जो जाड़ों में सबसे अव्वल नजर आता है, जिसके हर सफ़ा पर 6 मिसरों और उनके अरूजी बंदिश का बयान 7 सहेलियों के झुमके का रूप उभारता है और जिसकी मिसाल सरैया से समझी जा सकती है। मुझे ये मोहर किए हुए कोई किया हुआ कोई कागज या सनद, दस्तावेज, मुआहदों या इकरारनामों का कोई रजिस्टर, किसी काजी का तहरीरी फैसला, कोई अदालती याददाश्त, जज की मोहर, लिखने वाले फरिश्ते, करामुल कातिबीन, कातिब, किसी मुहर्रर की वो रिपोर्ट नजर आती है जिसमें झांकने वाला हर शख्स उसे अपने एहसासात की तर्जुमान समझता है, और यही परवीन सेजल के मानी और उसका खासा है कि जिसकी शायरी में भी हर बात बहुत गहरी और कीमती है। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को इस उम्दगी से बयान करती हैं कि उस माहौल की तस्वीर आंखों के सामने गर्दिश करने लगती है। तकिया ऐसा मजमुआ कलाम है जिसमें ख्याल अंगेजी और मजमून आफरीनी के आला नमूने मौजूद हैं। आपने हर गजल के नीचे बहर का नाम दर्ज करके तशनगाने अदब के सीखने और समझने की राह को हमवार कर दिया है। अब इस किताब को जब मैं पकड़ता हूँ और कुछ इसकी जो है वो हिंसी तौजीहात मैंने अपनी जो समझ के मुताबिक की हैं कि कुल इसके सफ़ात हैं 208 और ये अदाद दर अदाद जमा करके एक बनाते हैं। इसमें कुल अंदराजात जो मुसन्निफ़ा ने पेश किए हैं वो 104 हैं और इस तरह से ये मुफरद बहरें जिनकी तादाद 8 है, मुरक्कब बहरें जिनकी तादाद 12 हैं और कुल बहरें 20 हैं। अज़ाफ़ी मुरक्कब बहरें 17 हैं और इन अदाद को जब इकट्ठा किया जाए तीनों को तो इसका मजमुआ 8, 12, 17, 37 और ये फिर मिलकर 10 और 1 बनाते हैं। मुफरद बहरों में गज़लों की तादाद इस तरह से है कि इनकी तादाद 64 आती है और ये भी एक 10 का हिस्सा और फिर 1 बना देते हैं। मुरक्कब बहरों में गज़लों की तादाद जो है वो 68 है और इस तरह से 14 का हिस्सा बनता है, 5 में नंबर देता है। अज़ाफ़ी मुरक्कब बहरों में गज़लों की तादाद जो है वो 22 है और 4 का हिस्सा आता है। इस तरह मुफरद मुरक्कब और अज़ाफ़ी तमाम अगर मैं तीनों जमा करूं तो 10 का हिस्सा और 1 देते हैं। कुल अशार जो इसमें पेश हुए हैं वो 154 अंदराजात के हर एक के 6 के लिहाज से देखूं तो कुल अशार की तादाद 462 है, लेकिन कुल मिसराजात 154 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 924 आता है और इस तरह से इसका भी हिस्सा 6 आता है। तो मज़ामीन की तादाद अगर 4 शामिल करके देखूं तो इसका हिस्सा जमा दर जमा के लिहाज से 1 बन जाता है। कुल जो मुफरद बहरें हैं उनमें गैर मुरद्दफ भी इन्होंने काम किया है। मुफरद बहरों में इन्होंने 6 अपनी गज़लें लिखी हैं और मुरक्कब बहरों में इन्होंने 5 गज़लें लिखी हैं। मुफरद और मुरक्कब मिक्स बहरों में इन्होंने 4 जो है ना वो अपनी गज़लें लिखी हैं। इस तरह से मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ और फिर जो तमाम बहरों को मिलाकर अगर मैं देखूं तो ये 10 का अदद देती हैं और 1 इससे बनता है। अब मैं जब इनके नाम को देखता हूँ परवीन, तो इसके लिए मुझे जो अदद मिलता है वो परवीन के लिए 268 अदद मिलता है जिसका मजमुआ 16 होता है और फिर जमा करके इसको 7 ये देता है। सिजल लफ्ज़ जो है ये मजमुआ 93 देता है और इसका क्या बात क्या बात आ जाता है और जो वाह शाह साहब जिंदाबाद, वाह वाह क्या बात। तो हर 2 सूरतों में जब दोनों को इकट्ठा करता हूँ परवीन और सजल को तो ये 1 का हिस्सा 7 जमा 3 10 बनाता है। वाह वाह इस तरह से तो ये कोई इत्तेफाक ही हो सकता है। क्या बात क्या बात। मेरे ख्याल में तो परवीन सजल साहबा ने इसकी जो है वो कोई इंतजाम नहीं किया होगा, लेकिन ये तो देखने वाले की नजर है, अपने समझने की सलाहियत
काबिलियत है, मैंने इसको कुछ माशाअल्लाह, समझा, माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। मैं अपने इस बयान को यहीं पर खत्म माशाअल्लाह। करूंगा। बहुत अल्लाह खूब। से दुआ है कि परवीन सैयद साहबा मजीद अपनी कलम से ऐसी ऐसी नगारशात पेश करे कि जो माशाअल्लाह। अहले दिल को और अहले कलम को क्या बात। अपने गर्विदा कर ले अपनी उस तहरीर का, और अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज करे, आमीन। उससे तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। इसी तरह से महाफिल में आती जाती आमीन आमीन।